हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग एक बेस्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। अब बच्चों, ये कॉन्सेप्ट का पहले हेडर तो डाल देते, फिर उसके बाद में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ओके। अब ये बेसिकली चीज क्या है, तो पहले आपको एक बार समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है। अब बच्चों, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। दिस इज वन कंपनी, और ये कंपनी ने अपने जो भी ये शेयर होल्डर्स है, ओके, ये कंपनी है और ये कंपनी के सारे क्या हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। तो इन कंपनी से कंपनी इन शेयर होल्डर से कंपनी क्या करती है, कॉल का पैसा मंगवाती है। इनसे कंपनी क्या करती है बताना, कॉल मनी मांगती है। ठीक है। और इन लोगों से कॉल मनी जब कंपनी मांगती है, और ऐसा मान के चलना हमारे 4 शेयर होल्डर है, 4 में से 3 लोगों ने कॉल का पैसा पे किया, इस बंदे ने कॉल का पैसा पे नहीं किया, इस बंदे ने कॉल का पैसा पे नहीं किया। ऐसा मान के चलो कंपनी ने 1 अगस्त को इनसे पैसे मांगे थे। ओके। और ये जो पर्टिकुलर एक बंदा है जिसने कॉल का पैसा 1 अगस्त तक तो नहीं दिया, बट इस बंदे ने आगे जाके जब उसके पास में पैसे आए, मान के चलो 30 सितंबर को जब पैसे आए, तब बंदे ने क्या कर दिया बताना, कंपनी को ये कॉल का पैसा पे किया। ओके। तो बच्चों, कंपनी के पास पैसा कब जाना चाहिए था, तो वो 1 अगस्त तक जाना चाहिए था। बट इस बंदे ने क्या किया, क्या 1 अगस्त को ही पैसा दिया क्या, तो जवाब है नहीं दिया। इस बंदे ने 1 अगस्त के बाद अगस्त का पूरा महीना जाने दिया, दैट इज 31 अगस्त। 31 अगस्त के बाद 30 सितंबर आया, और 30 सितंबर को फिर इस बंदे ने क्या कर दिया, उसको पैसा पे कर दिया। तो अगर आपको एक बात समझ में आ रही होंगी, तो इस बंदे ने कंपनी को पे करने में 2 मंथ्स का डिले किया। कितने दिन का डिले किया है, 2 महीने का डिले करके रखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो 2 महीने का डिले इसने पे किया ना, तब तक कंपनी ने क्या किया होगा, इससे जो भी अमाउंट आनी बाकी है वो उठा के डाल के रखी होगी कॉल्स इन एरियर्स में। ओके। जो भी पैसा आना बाकी है तो वो पैसा कंपनी ने कहां डाल के रखा होगा, कॉल्स इन एरियर्स में डाल के रखा हुआ था। ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर्स में जो आपने पैसा डाल के रखा, तो मुझे एक बात बताओ, वो पैसा कितने लेट आपको मिला, तो 2 मंथ के डिले पे आपको वो पैसा मिला। ओके। तो बेसिकली कंपनी के पास 1 अगस्त को जो पैसा आना चाहिए था, वो पैसा 1 अगस्त को नहीं आया, बल्कि 30 सितंबर को आया। दैट इज 2 मंथ के डिले पे आया। ओके। 2 महीने के डिले पे आया। तो अगर ऐसे किसी कंपनी को डिले हो जाता है पेमेंट मिलने में, तो बचो, जो भी आपका कॉल्स इन एरियर्स होगा, तो उस पे इंटरेस्ट कंपनी क्या करती है बताना, इस बंदे से चार्ज करती है। ये बंदा जो है वो कंपनी को कॉल का पैसा पे करने में 2 मंथ्स का डिले मारा, 2 महीने का डिले किया, तो कंपनी उससे क्या करती है बच्चों, कंपनी उससे इंटरेस्ट भी वसूल करती है। ओके। क्योंकि उसने 2 मंथ्स का डिले किया, और जो इंटरेस्ट कंपनी उससे वसूल करेगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है। तो जो कंपनी कॉल मंगाती और कोई बंदा कॉल टाइमली पे नहीं करता, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर वो पेमेंट करता, तो जितना डिले होगा, तो ये डिले पे जो इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करेगी, तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ओके। तो जो भी डिले होगा, तो डिले के लिए जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया गया, तो उसको क्या बोला जाएगा बताना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। इज दैट क्लियर। तो बच्चों, ये होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। तो आपको एक बात मोटी मोटी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स होता है, ये कौन किससे वसूल करता है, तो जो कंपनी होगी ये वसूल करेगी, और ये किससे वसूल करती है बताना, शेयर होल्डर से वसूल करती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉल्स इन एरियर्स। तो जो कॉल का पैसा हमें नहीं मिला, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, उससे इंटरेस्ट की वसूली करते हो। ओके।
अब हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर शेयर होल्डर से कौन वसूल करता है? कंपनी वसूल करती है। ओके, तो ये चीज आपके दिमाग में फिट कर दो। अब दूसरी बात है कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन एडवांस एग्जैक्टली क्या होता है, तो सुन के लेना। ये कंपनी है और इसके ये शेयर होल्डर्स है। ओके, अब कंपनी ने ऐसा मान के चलना सिर्फ फर्स्ट कॉल किया था। ओके, और मान के चलो 2 रुपए का, तो इन सब लोगों ने वो 2-2 रुपए पे कर दिए। कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया था कितने का? 2 रुपए का, तो इन सब ने 2-2 रुपए तो पे कर दिए। बट कंपनी का जो सेकंड कॉल जो कंपनी ने अब तक किया ही नहीं था, कंपनी का जो सेकंड कॉल जो कंपनी ने अभी तक किया नहीं था, वो था मान के चलो ₹2 का। तो इस बंदे ने क्या किया, कंपनी को 2 फर्स्ट कॉल के दे दिए और 2 रुपए सेकंड कॉल के भी दे दिए। कंपनी ने अभी सिर्फ कितना मांगा था? सिर्फ फर्स्ट कॉल का 2 रुपया मांगा था, 2 रुपीज मांगे थे फर्स्ट कॉल के। बट ये एक पर्टिकुलर बंदा है, इसने क्या कर दिया, कंपनी को फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया और सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। बंदा बोलता है कंपनी मेरे पास में अभी काफी पैसा है, तो आप क्या करो, आप ये पैसा आपके पास में रखो। तो अकॉर्डिंगली इसने क्या कर दिया बताना, फर्स्ट कॉल का भी दिया, सेकंड कॉल का भी पैसा उसको देके रख दिया। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये उठता, ये इतना पैसा अगर ये पर्टिकुलर बंदा दे देता है कंपनी को, तो आपको नहीं लगता कि ये जो 2 रुपीज है ना, ये एडवांस में दिए गए हैं? ये 2 रुपीज तो अभी तक कंपनी ने मांगे ही नहीं थे, फिर भी उसको ये 2 रुपए क्या कर दिए गए, एडवांस में दे दिए गए। ओके, तो जब कंपनी को ऐसे एडवांस में पैसा जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है बताना, कॉल्स इन एडवांस। ओके, जो भी कंपनी को ऐसा पैसा मिलेगा एडवांस में, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताना, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, और क्योंकि कंपनी ने ये पैसा नहीं मांगा, फिर भी कंपनी के पास में ये एडवांस में पैसा आ गया, तो कंपनी को ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा क्या है, वो कंपनी को यूज करने मिलेंगे। कंपनी उसको क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। तो फिर जो पैसा हमने मंगाया भी नहीं, फिर भी इस बंदे ने हमको दे दिया, उसको बोलते कॉल्स इन एडवांस। अब ये पैसा कंपनी अभी तो मस्त पैकी यूज कर रही है। ओके, तो क्योंकि कंपनी इसको यूज कर रही है, तो बचो अब ये जो कॉल्स इन एडवांस होता है ना, तो इस पे इंटरेस्ट कंपनी ने देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। ओके, कंपनी को क्या देना पड़ेगा बताना, शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की जब भी बात चलेगी, तो आप हमेशा याद रखना ये कंपनी देने वाली है, और किसको देने वाली है, शेयर होल्डर को देने वाली है। तो दोनों में आपको एक फर्क समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर जो होता है, कंपनी वसूल करती है शेयर होल्डर से, जबकि अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करूं, तो कंपनी खुद देती है, किसको बताना, आपके शेयर होल्डर्स को। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, कॉल्स इन एडवांस ज्यादा से ज्यादा, या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो 12% का हो सकता है। कितना हो सकता है, 12% का। और कॉल्स इन अरियर कितना हो सकता है बताना, 10% का हो सकता है। ओके, तो ये कंपनीज एक्ट में देके रखे हुए रेट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का कितना रेट हो सकता है, 12%, और कॉल्स इन अरियर्स का कितना होगा, 10%। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जब कंपनी देती तो ज्यादा देती, जब लेती तो कम लेती। अरे बात समझे कि नहीं समझे? कॉल्स इन एरियर्स तो कंपनी लेती है ना, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट ले सकती है ये, 10% तक ले सकती है। लेकिन जब देने की बात आएगी तो उसे ज्यादा देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, 12% तक देना पड़ेगा। ओके, तो ये हुए आपके इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। तो आई होप सबको एक बात तो समझ में आई होगी, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, क्या होता है कॉल्स इन एडवांस। तो जब आपको कंपनी को कॉल का पैसा नहीं आता, डिले होता है कॉल का पैसा मिलने में, तो जो भी उसे डिले होगा, तो उतने डिले का उसे क्या मिलता है बताना, इंटरेस्ट मिलता है। और इसी इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है बच्चों, तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब जो कंपनी ने कॉल मंगाया भी नहीं,
उसका भी अगर पैसा मिल जाता है तो उसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। और ये जो कॉल्स इन एडवांस होगा तो इसका जरूर कंपनी को क्या मिलता है बताना, इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, इन शॉर्ट कंपनी ने देगी इंटरेस्ट किसको, शेयर होल्डर्स को। और मैंने रेट भी बता दिया आपको, कॉल्स इन एरियर्स का 10% हो सकता और कॉल्स इन एडवांस का 12% हो सकता। तो आप इससे कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते हो, तो जब कंपनी देती इंटरेस्ट तो बेचारी 12% से देती, ज्यादा का देती, बट जब कंपनी लेती तो वो 10% से लेती। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, ठीक है। बट हम लोगों को अब यहाँ पे सीखना क्या है, तो बेटा हम लोगों को सीखनी है यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग। क्या अकाउंटिंग होगी क्या नहीं, इस बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मिलता है और आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो बताना, आप लोग तो कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो। तो कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मिलेगा या कंपनी देगी, तो आप बोलेंगे सर कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स मिलता तो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कंपनी के लिए क्या बनने वाला है, कंपनी के लिए इनकम बनेगा। ओके, ये कंपनी के लिए क्या बनने वाला है, इनकम बनने वाला है। तो अगर मैं सिंपली आपको एक बात बताऊं, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है, तो इसका आप लोग क्या करने वाले, ध्यान से सुनना। आप लोग एक ही काम करेंगे, क्योंकि ये आपकी इनकम है ना, तो आप इसकी एंट्री क्या मारोगे बच्चों, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। आप बोलेंगे सर इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, तो बेटा जवाब आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कंपनी को मिलता, देखो शेयर होल्डर से मिलता तो ये कंपनी की इनकम है और हम लोग इनकम्स को हमेशा क्रेडिट करते। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ओके, लेकिन ये जो इंटरेस्ट का पैसा है हमें किससे आना बाकी है, तो हमें इन शेयर होल्डर से आना बाकी है। तो जिससे पैसा आना बाकी तो उसको हम लोग हमेशा क्या करते बताना, डेबिट करते। तो देखो ये आपकी एंट्री क्या बन रही, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्या एंट्री पास करी हमने, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर की पहली एंट्री बनी है। ये ड्यू की एंट्री है, मतलब आपने शेयर होल्डर से इंटरेस्ट का पैसा आना बाकी है ऐसा बता दिया, और किस एंट्री के थ्रू बताया, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ओके, और जब आपको एक्चुअली ये पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री पास करने वाले हो, तो एक बात तो पक्की है, हमको पैसा मिलेगा बोले तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट। हमें पैसा मिलेगा इसका मतलब हमारा बैंक अकाउंट तो होने वाला है क्या, डेबिट। ओके, और ये पैसा किससे मिलेगा, तो ये पैसा शेयर होल्डर से मिलेगा। तो शेयर होल्डर्स से मिल जाएगा, यहां पे हमने उनको डेबिट करके रखा था, तो इसका मतलब था उनसे पैसा आना बाकी। अब जब उनसे पैसा आ गया तो आप ये शेयर होल्डर्स को यहां पे क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, तो टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर ड्यू की एंट्री, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। व्हाट इज द रीजन, शेयर होल्डर से पैसे आना बाकी, तो इसके लिए किया था डेबिट, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ये आपकी है इनकम, और इनकम को हम लोग फिर क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली हमने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हमारी फिर एंट्री क्या बनी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। और जब ये पैसा मिल जाएगा, जब ये पैसा मिल जाता है तो आप लोग क्या एंट्री पास करते हो बच्चों, तो हम लोग एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। पैसा आया, इसके लिए बैंक को डेबिट किया, और शेयर होल्डर्स को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि यहां जब हमने उसे डेबिट किया था तो उसका मतलब निकलता है कि पैसा आना बाकी है, और जब पैसा आ गया तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये हुई पूरी अकाउंटिंग रिलेटिंग टू योर व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब बच्चों
वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की भी आपके सामने बात रख लेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को। जो एडवांस में पैसा मिला तो उस पे देना पड़ता है इंटरेस्ट, जो कौन किसको देगा, कंपनी देगी शेयर होल्डर्स को। तो जो आप लोग कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देते हो शेयर होल्डर्स को, तो एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, कंपनी के लिए तो ये तो बनने लग जाएगा एक्सपेंडिचर। फॉर द कंपनी इट विल बी बिकमिंग व्हाट, एक्सपेंडिचर। दिस विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ योर व्हाट, कंपनी। तो अगर ये कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है तो एक बात तो तय है, आप क्या करने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और क्यों आपने ऐसा किया, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो कॉल्स इन एडवांस पे, तो ये तुम्हारे कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स को देती, तो इसके लिए हमने उसको डेबिट कर दिया। और ये कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट का पैसा किसे देना बाकी है, तो आप बोलेंगे सर शेयर होल्डर को देना बाकी है, तो आप यहां पे टू में लिख देना, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, उनको देना बाकी है। तो इसके लिए हमने शेयर होल्डर्स को यहां पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो तुम्हारी एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये तुम्हारी यहां पे बनने वाली है एंट्री। और ये तो लेकिन ड्यू की एंट्री होने वाली है, मतलब जब आपको वो इंटरेस्ट का पैसा देना बाकी होगा तब की ये वो एंट्री बनेगी। बट जब एक्चुअल में तुम लोग क्या करने वाले हो बच्चों, इंटरेस्ट दे दोगे, पेड कर दोगे, तब तुम्हारी एंट्री क्या बनने वाली है, तो तब हमारी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो मतलब तुम लोगों ने जब ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे कर दिया, तो तुम किसको पे करने वाले हो, शेयर होल्डर्स को। तो क्या जाएगा तुम्हारे पास से, पैसा, तो पैसे को आपने क्रेडिट कर दिया और ये शेयर होल्डर्स को आप लोगों ने डेबिट कर दिया। ओके, तो इन टोटलिटी अब तुम्हारी ये एंट्री क्या बन गई, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो कॉल्स इन एरियर्स की आप लोगों ने सबसे पहले एंट्री क्या हमारी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ओके, तो शेयर होल्डर्स को डेबिट का इसके लिए किया क्योंकि आपको पैसा आना बाकी था, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को आपने इसके लिए क्रेडिट किया क्योंकि इट इज योर इनकम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट इसके लिए किया क्योंकि बैंक में आपको पैसा मिलेगा, ये जो कॉल्स इन अरियर्स का इंटरेस्ट है तो वो पैसा मिलेगा, इसके लिए आपने बैंक में डेबिट किया और वो शेयर होल्डर से मिलेगा, दैट इज व्हाई शेयर होल्डर्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ओवर हियर। कॉल्स इन एडवांस में हम लोगों को माने कंपनी को पैसा देना पड़ता, तो ये एक्सपेंडिचर है, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हुआ है डेबिट, और शेयर होल्डर को देना बाकी है, दैट इज व्हाई दिस अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। दूसरी बात, जब आप उसको पेमेंट कर दोगे तो शेयर होल्डर को पेमेंट जा रहा है तो शेयर होल्डर डेबिट हुआ, और क्योंकि गया आपके पास से पैसा, दैट इज व्हाई बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड योर कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब यहां बच्चों एक छोटा सा आपको डिस्टिंग्विश दे के रखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का, तो उतना हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी फिर आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आता नहीं है वैसे एग्जाम में, बट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स में क्या बोला है, इट इज पेबल बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी। देखो हमने यहाँ पे यही बोला है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो होता है वो शेयर होल्डर कंपनी को पे करते हैं। ठीक है, ऑन द कॉल ड्यू बट रिमेनिंग अनपेड, मतलब जो कॉल मंगाया और लोगों ने जो पैसा नहीं दिया कॉल का, तो उसके ऊपर कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट होता है। जबकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो इट इज पेबल बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, यहां कंपनी शेयर होल्डर्स को पे करती है। देखो हमने यहां पे निकाला भी था, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी पे करती है किसे, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ऑन द कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट ड्यू, मतलब जो पैसा अब तक मंगाया भी नहीं फिर भी जो पैसा मिल जाए तो उस पे कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। ठीक है, एज पर टेबल एफ मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट इज 10%।
टेबल एफ क्या होता है ये आपको कंपनीज एक्ट में बराबर समझेगा, जब हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखेंगे तब वहां पे आपको ये सब समझा दूंगा। बस अभी के लिए याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का मैक्सिमम रेट 10% होता, तो एडवांस के लिए आपका 12% का होता है, ये भी हमने लिखा है। मैक्सिमम 10% किसके लिए, कॉल्स इन एरियर के लिए, और कॉल्स इन एडवांस के लिए 12%। ठीक है, किस पीरियड पे ये इंटरेस्ट लगाया जाता है, फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू टू द डेट मनी इज फाइनली रिसीव्ड, मतलब जब कॉल मंगाया तब से लेके तो जब मनी मिलती है कॉल्स इन एरियर की तब तक। ओके, ड्यू की डेट से रिसिप्ट की डेट तक का आपका इंटरेस्ट होता है। जबकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो यहां पे किस डेट से किस डेट का मिलता है, तो फ्रॉम द डेट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन द डे कॉल वॉज फाइनली मेड, मतलब जब आपको एक्चुअल में जब पैसा मिल गया तो वहां से लेके जब आपने कॉल किया, क्योंकि हमें कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कॉल करने के पहले ही जो पैसा मिल गया, तो जब मिला तब वहां से लेके कॉल की डेट तक का जो पीरियड होगा तो उस पर आप लोग इंटरेस्ट कंप्यूट करते हो। ठीक है, डायरेक्टर्स हैव राइट टू वेव सच इंटरेस्ट, मतलब डायरेक्टर को लगा तो ये इंटरेस्ट वेव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर को जो इंटरेस्ट देना था, मतलब शेयर होल्डर से जो वसूल करना था इंटरेस्ट, तो डायरेक्टर चाहे तो वो माफ कर सकते हैं, वेव करना बोले तो माफ कर देना। लेकिन शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटाइटल टू डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस, अगर ये शेयर होल्डर एडवांस में ही ऐसे पैसे दे देता तो क्या उस पर डिविडेंड मिलता, क्या नहीं मिलता। इट इज नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है एंड क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कंपनी को मिलता तो ये कंपनी के लिए इनकम है, तो इसे आप लोग क्रेडिट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में। जबकि ये कॉल्स इन एडवांस भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये एक्सपेंस है किसके लिए बताना, एक कंपनी के लिए, तो इसे हम लोग क्या करते बताना, डेबिट करते हैं। ओके, अब ये अकाउंटिंग एंट्रीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ओके, अब इल्लू 9 बचेगा यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू।